तो हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 का मैथ चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने इसके पहले बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं, जिसमें हम बेसिक लेक्चर भी डाले अपलोड किए हैं। और बेसिक मतलब कि जो थ्योरी से सिद्धांत से जो संबंधित है, मतलब उसका बेसिक प्रश्नावली हल करने से पहले बेसिक चीज जानकारी जब रहती है तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है। इसलिए हमने उसके पहले सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज कराए हैं उसके पहले हमने कुछ बेसिक बताए हैं। कुछ क्या मतलब उसमें जितना इन्वॉल्व होगा बेसिक हमने बताया है। तो उसी प्रकार हम इसके भी 4.8 में पहले के बेसिक बताए हैं, क्वेश्चन भी कुछ अपलोड किए हैं। और जो बच गए क्वेश्चन वो उसको हम आज करेंगे। प्रश्नावली 8.4 में 5 का 3rd तक क्वेश्चन हो गया था, अब हम 5 का 4th नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए समय लॉस ना करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या रहा है 5 का 4th नंबर क्वेश्चन कि 1 + sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। ये हमको सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, इस सर्वसमीकरण को हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप लोग के रूप में लिखा है संकेत में कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए यानी हल कीजिए। तो इसलिए लिखा है कि देखिए हम सबसे पहले उसको लिखा है वो तो हम बता दिए कि आपको वो लिखा है, आप लोग देखेंगे बुक तो पता चल जाएगा इस संकेत में लिखा है। ठीक, तो देखिए हम वो संकेत में इसलिए लिखा जाता है कि जब भी हम इसको और इसको दोनों का किसी एक को लेकर जब हल करते हैं ना तो कुछ आंसर अलग आने लगता है, फिर करते करते चले जाएंगे इतना आएगा ही नहीं जल्दी। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि एलएचएस को अलग हल करके आरएचएस को अलग हल करके दोनों को अगर जो बराबर आ जाते हैं उसको बराबर दिखा दिया जाता है। चलिए देखते हैं तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार को क्यों लिखा है। तो इसको हल करते हैं समय लॉस न करते हुए। देखिए लिखा इसमें तो हम पहले इस क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे फिर से 1 + sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे, इसमें से एलएचएस को ले लेते हैं हम पहले। ठीक, एलएचएस को यहां लिख लीजिएगा लेने पर, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर। ठीक, तो हम ले लेते हैं एलएचएस 1 + sec a अपान sec a। देखिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने का तात्पर्य होता है उसको छोटा बनाएं। जैसे इतना दिख रहा है ये भी तो छोटा ही है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा आ जाए तो और आसान होगा। तो इसको भी थोड़ा और छोटा करने के लिए देखते हैं क्या होगा। देखिए सब सिंपल कॉमन सेंस इसको क्या करेंगे कि ये इस रूप का है। देखिए ध्यान से कि ये लिखा है यहाँ x + y अपान 3 इस रूप का है। x के स्थान पर इसमें क्या है 1 है, y के स्थान पर क्या है sec है, और नीचे 3 के स्थान पर भी sec है। मतलब तो यहाँ भी y हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ भी y है, इस रूप का है, जो a बराबर है तो हमने बराबर रख लिया। समझाने के लिए बता रहे हैं, ये है नहीं चूंकि इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसको हम तोड़ रहे हैं तो कैसे। देखिए तो हम अगर इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x अपान y प्लस y अपान y। ठीक, क्या करेंगे दोनों इससे दोनों में भाग दे देंगे, क्योंकि जो एलसीएम लिया जाता है इन दोनों के जब एलसीएम लेंगे तो फिर उतना ही आएगा। देखिए तो फिर इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का y होगा, y से जब इसमें भाग करेंगे तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर इसमें भाग करेंगे y में तो फिर 1, फिर 1 से y में गुणा करेंगे तो y। तो इतना ही फिर आया कि नहीं, फिर यही वाला फिर यही आ गया। तो उसी प्रकार इसको तोड़ दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान sec a प्लस sec a अपान sec a। ध्यानपूर्वक देखिएगा समझ में आएगा पूरा पूरा। ठीक, यहाँ sec a। ठीक, और अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान sec को हम cos लिख सकते हैं, cos a। व्युत्क्रम वाला संबंध से याद कीजिएगा, फॉर्मूला बना था हम लोग का cos a, यही हम लिखते हैं साइड में कि समझ में आए, क्योंकि cos a बराबर 1 अपान sec a। ठीक, अब देखिए sec a से sec भी ऊपर नीचे भी sec माने समान है तो कट जाएगा यानी कि 1। तो इतना हमने इसको हल कर दिया। ठीक, देखिए तो हमने इतना हल कर दिया, इसको हमने इतना छोड़ा। अब आप समझ रहे हैं अब इसको अब इससे छोटा क्या हो सकता है। अब इससे छोटा क्या करेंगे, इतना ही रहने देंगे हम।
अब इसको हल करेंगे, देखिए जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको करना क्या है, कहाँ तक लेकर जाना है। एलएचएस आरएचएस को ध्यानपूर्वक देखते हुए सॉल्व करना है, ये नहीं करते गए समय लॉस हो गया, तो इससे नहीं, कहाँ तक जाना है। और इतना छोटा जब दिख ही रहा तो अब इसके आगे क्या करेंगे, जब सोच रहे हैं इसका सर समीकरण लगा दे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, जब उन्हें सर समीकरण उसको फिर यहाँ लिख देंगे, उससे कोई मतलब नहीं होना, तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए हम इतना, जब ये छोटा सा दिखाई दे रहा है तो छोटा रहना दे, इसके आगे ना सोचिए, उसके आगे हमको क्या करना। तो कहने का सेंस यह है कि एलएचएस आरएचएस को हम हल करें, इसको एलएचएस के बराबर आरएचएस हमको दिखाना है, तो सबसे पहले हम एलएचएस को हल करके इतना लाए। अब देखिए आरएचएस का किस प्रकार हल किया जाता है। अब लेते हैं आरएचएस। आरएचएस लेने पर ठीक, देखिए लिखा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक। अब देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। देखिए अब कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक। तो देखिए साइन स्क्वायर का जब हम मान निकालेंगे तो इस कॉस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए, ठीक। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए अब इसलिए लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन जाएगा, तो इसको कटाने में आसानी रहेगी, इसीलिए ये है। क्वेश्चन को देखते हुए करते जाना है, अब स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, वो खुद ही सवाल बताएगा कि हमको इतना सॉल्व कीजिए, हम इतना सॉल्व होंगे, तो आप करते रहिए वो सॉल्व हो जाएंगे। देखिए तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कास ए, और इसको एक बार लिख सकते हैं 1 माइनस कास ए, ठीक। और नीचे 1 माइनस कॉस ए, इसको लिख देंगे किससे, फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इतना याद रखें, ए माइनस है गुणा नहीं। तो अब देखिए यहाँ नीचे क्या है, सेम 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या, बच गया 1 प्लस कॉस ए। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर दिखाई देंगे। देखिए ये कास ए प्लस 1 लिखा है और 1 प्लस कास ए, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कास ए प्लस 1। अब देखिए कि एलएचएस भी उतना आरएचएस भी उतना, तो अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, यही हमको सिद्ध करना था कि बताइए कि इतना बराबर इतना, मैंने मतलब कहने का अर्थ यह है कि इसको इतना बराबर इतना हमको दिखाना था, ठीक। तो ये सिंपल तरह से बताया करने के लिए, ठीक। ज्यादा मतलब बातों में उलझने की कोशिश मत कीजिए कि किस तरह से, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरह से सोचेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आसानी पूर्वक होता है सॉल्व, इस त्रिकोणमिति में ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आसानी पूर्वक सॉल्व कीजिए। और अब देखिए आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ वो लिखा था संकेत में कि एलएचएस को मैंने बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग हल कीजिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व कीजिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसको इतना करके छोड़ दिया और उसके बाद इसको अलग सॉल्व किया। अगर मान लीजिए पेपर में ना लिखा हो, पेपर में तो नहीं ना लिख कर आएगा संकेत में कि एलएचएस को अलग आरएचएस को अलग करके हल कीजिए, तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि अगर जब कोई सवाल कर रहे हैं एलएचएस ही लेकर कर रहे हैं और सवाल को जब कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इतना आ ही नहीं रहा है, आरएचएस आ ही नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे कि उतना ही छोड़ देंगे, उतना पर रुक जाएंगे, देखेंगे कि ज्यादा समय ले रहा है, आरएचएस आ नहीं रहा, उतना छोड़ देंगे, फिर आरएचएस को सॉल्व लेकर के सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि उस एलएचएस के मान के बराबर आ रहा है कि नहीं, जब वो आएगा ही जरूर आएगा और आ जाएगा तो उसके बाद हम दिखा देंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी, ना आए तो वीडियो पॉज करके बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो इतना तब तक आप लोग नोट कीजिए, हम उसके बाद से आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है,
5 का 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है कि सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लेकर के उसके आधार पर मतलब इसके बेस पर हम इसको सिद्ध करेंगे कि LHS बराबर इतना, मतलब LHS बराबर RHS सिद्ध करना है। मतलब कहने की सेंस है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपान cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cos a प्लस cot a सिद्ध करना है। इतना बराबर इतना, LHS बराबर RHS सिद्ध कर करना है। इस सर्वसमीका का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हमको प्रयोग करके देखिए तो हल करते हैं इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, हर बार बता रहे हैं क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जब लिखेंगे तभी पता चलेगा हम ले करके, ये नहीं कि हल लिखे डायरेक्ट LHS ले लिए, पेपर में इतना लिख देंगे तभी तो पता चलेगा हम कहाँ से LHS लिए है। तो इसके लिए पहले लिख दीजिए एक बार क्वेश्चन, या यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है cos a माइनस साइन ए, जो लिखना वही सिद्ध करना वही लिखिए, प्लस 1। इसमें क्या सोचने वाली बात है, cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a। देखिए तो हम इसमें हम लेते हैं LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर, ठीक। LHS लेते हैं, LHS में है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए हमको प्रयोग करना है कॉसेक के फॉर्म में और कॉट के फॉर्म में। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन समझिएगा, लिखा है cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ तो कहीं पर नहीं cosec है नहीं कॉट है, तो सबसे पहले हम काम यही करेंगे, और लाना भी देखिए हमको cosec ए प्लस कॉट ही लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको साइन और कॉस को काट और कोसेक के पद में व्यक्त करेंगे। तो अब किस प्रकार होगा देखिए, अगर हम कॉस को साइन से भाग कर देंगे तो काट बन जाएगा ना, 1 में साइन से भाग कर देंगे तो कोसेक बन जाएगा। तो क्या करेंगे कि जो संख्या ऊपर भाग, जो जिससे ऊपर भाग करते हैं उससे ही नीचे भी भाग करते हैं, तो क्या करेंगे कि अंश में साइन से भाग, हर में भी साइन से भाग। बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि कॉस पूरा अंश में लिख देते हैं कि अंश में अंश तथा हर में साइन ए से, जो एंगल है उसी से साइन ए से भाग करने पर, ठीक ना। यहाँ पर थीटा रहता था साइन थीटा से, थीटा नहीं है ए एंगल है तो ए ही लेंथ। तो हमने इसलिए किया क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है मतलब RHS में वो भी कॉसेक के फॉर्म में और काट के फॉर्म में, और हमको सर्वसमीका भी यूज करना है कॉसेक और काट वाला। तो इसीलिए सबसे पहले इसको, ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम पहले काट में और कॉसेक में चेंज करेंगे। तो क्या किया हमने कि अंश तथा हर में साइन से भाग करने पर भाग दे दिए। देखिए लिखेंगे इसको cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए, फिर इस पूरे का बटा है cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए, ठीक। अब देखिए भाग दे दीजिए, तो भाग देते हैं तो इधर लिखते हैं, खाली स्थान नहीं है, ठीक। तो इसको हम बढ़ा करके थोड़ा इधर भी लिख देते हैं, उसके बाद इधर लिखेंगे, ठीक। तो देखिए जब साइन से इसमें भाग करेंगे तो होगा cos ए अपॉन साइन ए, एक एक स्टेप हम बता रहे हैं, ठीक ना, समझ में आए। फिर साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, फिर इसके अपॉन में है cos ए अपॉन साइन ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर माइनस 1 अपॉन साइन ए। ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, तो इसको हम लिखेंगे cot a, क्योंकि हम पढ़े जानते हैं cos अपॉन साइन क्या होता है cot, और टाइम बराबर होता है साइन अपॉन cos, याद रखिएगा। तो इसके बाद माइनस साइन अपॉन साइन, एक समान संख्या है तो कट जाएगा तो 1, साइन अपॉन साइन मतलब बराबर है तो कट जाएगा 1, तो इसका इतना को 1 जीरो नहीं होगा यार, एक 3/3 रहता है तो एक ही ना होता है, उसी प्रकार यह जीरो थोड़ा होगा, ठीक ना, इतना याद रखिए, साइन अपॉन साइन
प्लस अब इसको देखिए 1/sin a को हम लिख सकते हैं cosec a, cosec a। ये भी व्युत्क्रम, ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया सब, cos काट बराबर क्या होता है, cosec बराबर क्या होता है, ये सब। तो इतने आप लोग याद रखिएगा। cosec a/sin a बराबर होता है cot a, 1/sin बराबर होता है cosec। हम पहले ही बता दिए, उसको याद होगा आपको। ठीक, अब देखिए नीचे फिर वही है cos/sin, इसको हम लिख सकते हैं cot a। अब देखिए प्लस sin/sin मतलब कि 1। अब यहाँ है माइनस 1/sin है, तो इसको लिख सकते हैं cos a। ठीक, अब हमको लग रहा है कि कुछ कुछ रिजल्ट की तरफ हम पहुंच रहे हैं। कैसे, देखिए cosec a प्लस cot a अब सब चेंज हो गया। हमको यूज भी करना है cosec स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो अब इस तरह से लग रहा है कि मतलब हाँ बस पहुंच रहे हैं, रिजल्ट के पास पहुंच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। तो इसको और इसको एक साथ कीजिए पहले, तो होगा, इसको हम लिख सकते हैं cot a प्लस cosec a माइनस 1। कुछ नहीं किए हम, इसको उठाकर इधर कर दिए, इसको उठाकर इधर, बस और कुछ नहीं किए। इसको इधर, इसको सजा देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो इसको cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक, अब देखिए हमको कहा था कि इसका यूज कीजिए, तो हम अब क्या करेंगे कि देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, इसी वाले को यहाँ, तो ये वाला इसका यूज करके हमको इसको सॉल्व करना था। तो इसको हम इस वाले को cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर a को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिखकर बता रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यही चाहिए यहीं पर लिख देते हैं। देखिए कि इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a, इधर आएगा तो ये माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और यहाँ पर स्क्वायर। तो देखिए इसको फिर सॉल्व करते हैं, तो ये होगा cot a प्लस cosec a। हमने इसलिए इसके इधर किया क्योंकि हमको एक के स्थान पर इसको रख ले और आसानी हो सॉल्व करने। देखिए किस प्रकार से, एक के स्थान पर हम, अब देखिए इतना बराबर 1 है, तो 1 के स्थान पर भी हम इतना लिख सकते हैं ना, मतलब cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1 है, तो क्या हम 1 के भी बराबर तो हम उतना ही लिख सकते हैं। तो 1 के बराबर हम इतना रखते हैं, जहाँ ऊपर 1 है, तो इसके स्थान पर cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a अब अपान cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक, अब देखिए कि इसको, अब ये देखिए हमको दिखाई दे रहा है कि लगभग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो तोड़ दीजिए इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं cot उतना ही रहने दीजिए प्लस cosec a। ठीक, अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको उसी पर तोड़ देते हैं, तो इसको हम तोड़ देंगे cosec a माइनस cot a इंटू cosec a cosec इसको हम नीचे रख देते हैं। ठीक, cosec a प्लस cot a, ये गुणा के रूप में है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए कि ये गुणा के रूप में है, ये नहीं कि ऊपर नीचे नहीं है, बटे में नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ गुणा है, यहाँ से ये इधर यहाँ लिखना चाहिए, तो हम इधर लिख दिए, खाली स्थान नहीं है इसलिए। तो ये हमने क्या किया कि इसी को हमने तोड़ दिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी गुणा में। तो इसी को हमने तोड़ दिया, इसको इतना लिख सकते हैं। तो अब देखिए नीचे भी पूरा जो है उसको रहने दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं cot a माइनस cosec a, जितना है उतना बस हमको लिख देना। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट, मतलब ये cot a प्लस cosec, यहाँ भी cosec प्लस cot a, मतलब बस इधर उधर है पद लेकिन समान है। यहाँ भी 3 + 2 है और यहाँ भी 2 + 3 है, मतलब इसका मतलब 5 हो रहा है। इसके हो नहीं रहा है, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं
कि काटे प्लस कॉसेक यहाँ भी है और कॉसेक ए प्लस कट है, तो मतलब कहने का सेंस है कि बस इस पद का पक्ष इधर उधर है, पक्षांतर है मतलब, तो इसके कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जब हम योग पर वितरण होता है कि जब हम 3+2 लिखे या 2+3 लिखे, दोनों का मतलब एक ही होगा। 2+3 लिखा है एक स्थान पर, यहाँ पर एक स्थान पर 3+2 लिखा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का जो मान होगा वैल्यू जो आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक, तो देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक, दोनों को कॉमन कर दीजिए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन कर दिए। अब बचा क्या है, देखिए यहाँ पर सब कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या बचा तो 1। यहाँ पर क्या बचा, इसमें से ये निकल गया तो बच गया इसमें कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अब देखिए कि इतना तो रहेगा ही, इसको जब हम माइनस और अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक, देखिए अब सॉल्व हो गया लगभग, आंसर की दिखाई भी दे रहा होगा बहुत लोगों के, आंसर तक पहुंच गए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अब देखिए इसको माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस कॉसेक ए, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस कॉट ए। ठीक, अपान क्या है कि जितना है उतना रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको और ये दोनों समान दिखाई, देखिए कॉट क्या है, इसमें भी प्लस में है, ये डबल सी नहीं है, ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट मतलब इस छोटे ब्रैकेट को हमने किया कि इधर उधर ना हो। देखिए तो इसमें क्या है कि प्लस कॉट भी है, इसमें प्लस में है और इसमें भी प्लस में कॉट है, यहाँ माइनस में कॉसेक है, यहाँ भी माइनस में कॉसेक, यहाँ प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1, मतलब ये दोनों समान है। तो दोनों समान है तो इससे ये पूरे से ये पूरा कैंसिल, बच गया क्या, बच गया। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, देखिए खाली स्थान नहीं होने के कारण यहाँ हम लिख देते हैं। तो बचा क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, तो देखिए रिजल्ट आ गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मतलब कि RHS। तो हम लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS। ठीक, देखिए तो कुछ नहीं किया गया है, बोला था कि इसका इस समीकरण का प्रयोग कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, LHS बराबर RHS। ये इतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, हमने क्या किया कि एक एक स्टेप बताया है, इसीलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन है नहीं बड़ा। हम ध्यानपूर्वक देखिए, हम एक एक स्टेप बताएंगे, किसमें भाग दिया रहा है, किस प्रकार से, तो कौन क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम इतना लिखे हैं। तो ये दोनों स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे करके इतना लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो पेपर में जितना सॉल्व हो सके उतना अच्छी तरह से लिखिए कि मतलब टीचर को समझ में आए कि हाँ मतलब यहाँ पर ऐसे हुआ है। ठीक, तो कहने का सेंस ये होता है ना कि पेपर में जब सॉल्व किया जाता है सवाल तो इस प्रकार लिखा जाता है कि मान कर चलते हैं कि हमको टीचर तो सभी जानते हैं कि सब उनको मतलब सभी को तो आता है ये सबको, मतलब इतना सवाल सिंपल तो आएगा। ठीक, लेकिन आप लोग ऐसे कीजिए ना कि मान लीजिए कि शिक्षक जानते ना हो कि इतना, मतलब आप मान कर चलिए कि वो नहीं जानते हैं, तब सॉल्व करेंगे तो अच्छे तरह से सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब विस्तार पूर्वक किया गया तो सही रहेगा। ठीक, तो जितना स्टेप वाइज हल करेंगे सही रहेगा। तो बस इतना ही इसमें है, सॉल्व देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक किस प्रकार किया गया है। इतना बड़ा नहीं था लेकिन हमने स्टेप वाइज किया तो बड़ा हो गया। तो इतना अब तक नोट कर लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 6th नंबर क्वेश्चन। तो लिखा है कि √1 + sin a / 1 - sin a = sec a + tan a, इतना मतलब LHS पर इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। ठीक, देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो रूट में है तो सामान्यतः क्या है
यही सिंपल है। जब साइन वाला जब ऐसे 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए आए ना, तो उसको परिमेयीकरण करके सॉल्व कीजिए, या समयुग्मी से, मतलब समयुग्मी से हल कीजिए, समयुग्मी से गुणा करके। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टाइन ए। ठीक, तो अब हम इसको लेकर चलते हैं एलएचएस लेने पर। ठीक, तो एलएचएस में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए। मतलब हमने क्या किया कि इसके संयुग्मी से गुणा किया। संयुग्मी मतलब होता है कि जो नीचे रहता है ना, हर में जो रहता है उसका प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, तो प्लस से प्लस रहेगा तो माइनस से गुणा किया जाता है। मतलब अगर यहीं पर 1 प्लस साइन ए रहता तो इसकी संयुग्मी होती है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक, मतलब जो नीचे रहेगा उसका व्युत्क्रम चिन्ह लेकर के गुणा किया जाता है। ठीक, तो माइनस था तो हमने प्लस किया, प्लस था रहता तो यहाँ पर माइनस करते। तो अब देखिए इससे क्या होगा कि ये दोनों समान बन गए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये इस रूप में बन गए ए प्लस बी है फिर इंटू ए प्लस बी है। तो हम लिख सकते हैं ना इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एकदम लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार इसको हम लिख देंगे। तो लिखिए इसको लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान, देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। देखिए हम लिख कर बता भी देते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। ठीक, तो हमको जब इतना बराबर इतना होता है तो हम इस पर क्या किया है कि इतना दिया है तो हम इतना लिख सकते हैं, मतलब कि इतना दिया है तो हम फिर इतना लिखे, या इतना दिया है तो इतना लिखे। अब जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है मुझसे करते हैं। तो इसमें इतना है तो हम इसको इतना बना सकते हैं छोटा। तो इसका ए स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब इसके आगे सम करते हैं। इसको देखिए, अब एक बार और इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होगा कास स्क्वायर है। कैसे, अभी बता देते हैं। फिर से बार बार हम बता रहे हैं एक ही चीज को, आप लोग को भी थोड़ा रिपीट होता रहा, तो आप लोग इसका मतलब नहीं कि आप लोग याद ना करें, उसको याद कीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर है। सर्वसंख्या को आप लोग याद कर लीजिए। 3 सर्वसंख्या है, मेन मुख्यतः 3 ही है, उसके बाद से हम बनाते रहते हैं पक्षांतर करके। तो देखिए इसका किस प्रकार प्रयोग किया, किस सर्वसंख्या का, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1 होता है। देखिए हम क्या किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो हम क्या करेंगे कि इस साइन स्क्वायर पे इधर करेंगे, तो ये प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इधर क्या बचा, कास स्क्वायर। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पर कास स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हमने लिख दिया है कास स्क्वायर। किस तरह से, इधर हम फार्मूला बता दिए। अब देखिए चूंकि दोनों का वर्ग है तो अभी वर्गमूल करेंगे तो इसका भी वर्ग, या पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस साइन है, जब दोनों का वर्ग है और नीचे कास का, तो इसको हम पूरे का वर्ग भी लिख सकते हैं ना। जब यहाँ ऊपर देखिए, फिर इसको भी हम समझाते हैं कि इस प्रकार से अगर लिखा हो इस तरह से कि एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना रूट में एक्स अपान वाई का होल स्क्वायर। दोनों का जब घात समान हो तब ही किया जाता है, यानी कि घात अलग इसका अलग हो नीचे वाला का अलग हो तब नहीं करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट वर्गमूल किया जाता है, इसका अलग इसका अलग। ठीक, घात समान है तभी हमने किया ऐसा, ये भी याद रखिएगा। तो अब इसको वर्गमूल कर देंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर, तो बच गया क्या 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए। ठीक, अब क्या करेंगे, पिछले जैसे भाग किए थे वैसे भाग कर दीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपन कॉस ए प्लस साइन ए अपन कॉस ए।
देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos को, cos ए को हम sec ए लिख सकते हैं, पहले भी ये बताया जा चुका है, बार बार नहीं। sin A/cos का लिख सकते हैं हम tan ए। देखिए रिजल्ट आ गया, तो ये क्या आ गया, RHS। तो अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक, तो कुछ नहीं किया गया, बस सिंपल सा इसमें एक ही बस स्टेप, इसमें ये तो सब फार्मूला, इधर फार्मूला है, इधर सब फार्मूला, बस यहाँ पर बस इसको कैसे सॉल्व करना है, 1/1 + sin A अपन 1 - sin A, इसको तोड़ लिए तो उसके बाद हल कर ही लेंगे। तो बस यहीं पर एक स्टेप थोड़ा क्या करना है हमको, इसको देखते हुए उसमें यही बस सोचना है। ठीक, उसके बाद तो आप करते ही जाएंगे, करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। ठीक, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तब तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समय उतना नहीं, कम समय में हम 3 बताएं, तो 3 क्वेश्चन हो गया सॉल्व इसमें भी। तो आप लोग इतना तैयार कीजिए, उसके बाद हम इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को पूरा देखिए, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा नया, जरूर नया कुछ जरूर सीखेंगे आप। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा समझ में आएगा कैसे किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें कि जिसकी ज़रूरत है उसको, इसकी ज़रूरत है, मतलब जिसको एक्सरसाइज किया गया है या त्रिकोणमिति की जो जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उस पर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।